नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। अभी देश में कोरोना की दूसरी लहर शांत नहीं हुई है कि तीसरी लहर ने सबको डराना शुरू कर दिया है, क्योंकि तीसरी लहर जिनको अपनी चपेट में लेगी वो सबके होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को अपनी चपेट में लेगी, तो आप किस तरह से अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं, इसके लिए हमने बात की बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर रितु रखोलिया जी। मैम, उत्तराखंड में 2100 से ज्यादा बच्चे जो हैं कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो क्योंकि कहा गया था कि तीसरी वेव में कोरोना के संक्रमण बच्चों में ज्यादा होगा, तो क्या समझा जाए कि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो आ चुकी है? देखिए, तीसरी लहर का तो अभी कहा नहीं जा सकता कि दूसरी लहर है या तीसरी लहर में बच्चे ज़्यादा होंगे इससे भी प्रभावित। पॉजिटिव बहुत सारे बच्चे आए हैं, पर अभी बहुत सारे बच्चे सीरियस होकर आ रहे हों या भर्ती करने की नौबत हो रही हो, ऐसा तो नहीं है। तो ये अभी कहना मुश्किल है कि यही दूसरी वेव है कि तीसरी वेव है, पर बच्चे संक्रमित हुए हैं अब की बार, तो काफ़ी बड़ी तादाद में बच्चे हुए हैं। पर अभी तक ये है, गनीमत ये है कि बहुत सारे बच्चे सीरियस जैसे बड़े एडल्ट्स में हो रही हैं उतनी सीरियस उतना अभी तक तो नहीं है फिलहाल। तो बच्चों में कोरोना के क्या लक्षण हो सकते हैं? देखिए, ज़्यादातर बच्चों में कोरोना किसी भी वायरल इन्फेक्शन के जैसे ही होता है। बुखार, सर दर्द, गले में दर्द, खांसी, लाल चकत्ते आना, दस्त और उल्टी, ये ज़्यादातर कॉमन लक्षण है। तो वायरल जैसे ही बच्चे के ज़्यादातर लक्षण हैं। कुछ एक छोटी पॉपुलेशन है, बहुत जो है, आप अगर 100 बच्चे संक्रमित हैं तो उसमें से कम 3 या 4 बच्चों में सांस लेने की दिक्कत हो सकती है, और उसमें से भी कम, लगभग 100 में से भी 1% से भी कम बच्चों में हाथ पांव नीले पड़ना, बीपी गिरना, और बच्चे सीरियस होके भी आ सकते हैं। तो मैम, क्या बड़ों की वैक्सीन बच्चों को लगाई जा सकती है? देखिए, एक्चुअली बच्चों का जो है फिजियोलॉजी है, बच्चों का इम्यून सिस्टम है, काफ़ी अलग होता है। तो ज़्यादातर जो वैक्सीन्स होती हैं बड़ों में और बच्चों में बहुत अलग नहीं होती हैं, पर बच्चों में कोई भी स्टडी करने से पहले आपको जो है उसमें एक तरीके से, पूरे तरीके से आपको निश्चिंत ज़रूर होना पड़ेगा कि उसके लंबे समय पे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अभी जो भी वैक्सीन्स आई हैं बहुत छोटे समय तक प्रयोग हुई हैं। तो अभी तक वैक्सीन जो है, जैसे mRNA की वैक्सीन जो है, फाइजर वगैरह की वैक्सीन 12 साल से बड़े बच्चों में यूएस में उन्होंने ट्रायल्स कर ली हैं, पर इसमें जो है एथिकल इश्यूज बहुत सारे आते हैं, क्योंकि माँ बाप को भी अपनी कंसेंट देनी होती है, बच्चों को भी, और बड़ों में साइड इफेक्ट्स आए तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन कोई भी बच्चा कोरोना से अगर इतना सीरियस नहीं हो रहा और आपकी वैक्सीन से एक बच्चा भी सीरियस हुआ तो बहुत बड़ी बात होगी। तो वैक्सीन जब पूरे तरीके से सेफ पाई जाए उसी को बच्चों में ट्रायल किया जा सकता है। तो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक है, तो उसके मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, हमारे हॉस्पिटल में तो छोटे बच्चों के लिए, नवजात के लिए भी और पीआईसीयू के लिए भी आईसीयू बेड डेवलप किए गए हैं, और जिस प्रकार से जो एक्सपेक्टेड है उसी हिसाब से जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वेंटिलेटर है, उस हिसाब से इक्विपमेंट है, मैन पावर को मोबिलाइज किया जा रहा है ऑलरेडी। तो स्वास्थ्य सुविधाओं को बच्चों के लिहाज से किस तरह से दुरुस्त किया जा रहा है? देखिए, आईसीयूज डेवलप कर रहे हैं, ऑक्सीजन बेड्स हैं, कुछ बच्चों के लिए स्पेशली ईयर मार्क किए जा रहे हैं, और बाकी चीज़ों की भी जो दवाइयाँ बच्चों के लिए, जो ज़्यादातर दवाइयाँ बड़ों और एडल्ट्स में बच्चों में काफ़ी हद तक सेम होती हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो बच्चों के लिए स्पेसिफिकली दी जाती हैं, तो उनकी भी हमसे लिस्ट वगैरह मांग के उन चीज़ों को अप्लाई किया जा रहा है, लिया जा रहा है, और बच्चों के आईसीयूज डेवलप ही हुई जा रहे हैं। सारे ही छोटे छोटे, मतलब सीएचसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेके मेडिकल कॉलेजेस में भी बच्चों के लिए आईसीयू डेवलप कर रहे हैं इस बीच में। तो एज ए डॉक्टर इस सारी सिचुएशन को आप कैसे देखती हैं? देखिए, अभी तक कोरोना बच्चों पे काफ़ी काइंड रहा है। बच्चों पे हमारे इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब संक्रमित भी नहीं हुए थे पहली वेव में तो, और दूसरी वेव में संक्रमित हुए हैं, पर बहुत अभी तक बच्चे बहुत सीरियस नहीं हुए हैं। बस अब यही है, क्योंकि शायद अगर आप 18 साल से सारे एडल्ट लोगों को अगर आप वैक्सीनेट कर देते हैं तो बच्चे ही रह जाएंगे जिन पे आपने वैक्सीनेट नहीं किया है। अभी तक बच्चे सब अंदर थे तो बच्चे सुरक्षित भी थे। अगर माँ बाप बच्चों को अंदर रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, सैनिटाइज करते हैं, मास्क यूज़ करते हैं, तो हो सकता है हम तीसरी वेव को घातक होने से रोक सकें, क्योंकि अब लोगों को पता है ऐसा होने वाला है, तो अपने बच्चों को सुरक्षित रखा जा सकता है। और जो वैक्सीन्स आपको पता है जहाँ जो भी अवेलेबल हैं, इफेक्टिव हैं, कोशिश करना चाहिए कि धीरे धीरे बच्चों को भी वैक्सीनेशन के स्ट्रैटेजी में लाया जाए। तो जो कोरोना के लक्षण हैं बड़ों में भी हैं और बच्चों में भी हैं, तो बड़ों के और बच्चों के लक्षण कितने अलग हैं या कितने समान हैं एक दूसरे से? एक्चुअली देखिए, मैंने ये बताया आपको कि जो है कोविड बच्चों पे काफ़ी अभी तक काइंड रहा है। बहुत सारे बच्चे संक्रमित नहीं हुए भी हैं तो सर्दी खांसी बुखार करके ज़्यादातर बच्चे रिकवर कर गए हैं। जिन बच्चों को सांस लेने की भी दिक्कत थी वो भी हमने बहुत साइड इफेक्ट्स वाली दवाई बिना दिए भी ज़्यादातर बच्चे रिकवर कर रहे हैं।
तो बच्चों में रिकवरी रेट अभी तक काफ़ी अच्छा रहा है। तो अब यही है कि अब आगे आने वाले समय में कैसा होगा ये हम नहीं कह सकते हैं, पर एज ऑफ नाउ मतलब ये है कि थोड़े से जो बड़े बच्चे होते हैं 14-15 साल के 12-13 साल से जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें कुछ हद तक बड़े बच्चों के बड़े जैसे एडल्ट जैसे लक्षण पाए गए हैं, पर बाकी छोटे बच्चे कोविड से अभी तक काफ़ी हद तक अच्छा रिकवर करते हैं। बस एक बच्चों में एक स्पेशल सिंड्रोम होता है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहते हैं, MIS-C कहते हैं उसको। तो वो बच्चों में देखा जाता है, पर उसकी प्रतिशत भी जो है मतलब 1% से लेस होती है, 1% से भी कम बच्चों में पाया जाता है। यहीं का ही नहीं, पूरे दुनिया का डेटा यही है। तो वो 1% से कम जो बच्चे हैं वो सीरियस हो सकते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना। बस उसमें यही है कि आप कोविड ना हो इतना ही कोशिश कर सकते हैं बच्चों को। माँ बाप बच्चों से अगर कोई घर में इन्फेक्टेड है तो अपने आप को आइसोलेट करें, मास्क यूज़ करें, बच्चों को पार्क वगैरह पब्लिक प्लेस में ना भेजें, ये किया जा सकता है। तो एक यही बात कि ऐसे माता पिता की तरफ से क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है कि वो अपने बच्चों को कोविड के संक्रमण से आने से बचा सकते हैं? देखिए बच्चों को यही है कि देखिए बच्चों के भी क्लासेस ज़्यादातर ऑनलाइन चल रहे हैं, तो माँ बाप काफ़ी बार माँ बाप को लगता है देखिए अब कोविड थोड़ा कम हो रहा है तो बच्चों को खेलने छोड़ दें, पार्क ले जाएं या बर्थडे पार्टीज भेज दें। तो जब बच्चों की स्कूलिंग आपको ज़बरदस्ती बच्चों को कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है, तो कोशिश करना चाहिए कि बच्चों को अपने घर में सुरक्षित रखें, घर में ही व्यायाम कराएं और जो मौसम के फल सब्जियां वगैरह हैं वो दें। जंक फूड वगैरह दे के बच्चे को मतलब खाना जो है बच्चों को पौष्टिक आहार दें, और खूब एक्सरसाइज, घर में योगा है, घर के अंदर एरोबिक्स है, एक्सरसाइज है, बच्चे को एक्सरसाइज करके फिट रखें ताकि बच्चा तंदुरुस्त रहे। दूसरा ये कि कोरोना का संक्रमण बच्चा अगर बाहर नहीं जा रहा है तो आप ही लेके आएंगे, तो अगर आप में थोड़े से भी लक्षण हैं तो तुरंत अपना टेस्ट कराएं, अपने आप को आइसोलेट करें और बच्चे को नियमित मास्क और सैनिटाइजर यूज़ करें। तो अगर आप बच्चे को कोरोना से संक्रमित होने से रोक सकते हैं तो फिर बच्चे ज़्यादा सीरियस होने की चांस नहीं है। तो अपने मतलब जैसे थोड़ा सा भी कोविड कम होता है तो अपना जो है उन्होंने अपना जो है ना गार्ड काफ़ी बार हम लोग अपना डीजे कर देते हैं, हम लोग काफ़ी निश्चिंत हो जाते हैं कि अब आगे कुछ नहीं होगा। तो निश्चिंत ना होकर अभी 1 साल तक अपनी सारी सतर्कता बनाए रखें। तो सुना आपने डॉक्टर को कि किस तरह से आप अपने बच्चों को महफूज रख सकते हैं। तो बस ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और हाँ, बच्चों को जितना हो सके घर पर ही रखें, बाहर खेलने की इजाज़त ना दें। न्यूज़ 31 आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।